नमस्कार। आज की क्लास में हम उत्तराखंड के इतिहास के स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी इतिहास को जानने के लिए स्रोत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्तराखंड के इतिहास को जब हम जानना चाहते हैं तो हम अध्ययन की दृष्टि से इन स्रोतों को मोटे-मोटे तौर पर 4 भागों में रखते हैं। नंबर 1 पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। नंबर 2 साहित्यिक स्रोत यानी कि लिटरेरी सोर्सेज। नंबर 3 विदेशी यात्रियों के विवरण, ट्रैवलॉग ऑफ फॉरेन ट्रैवलर जो समय समय पर इस क्षेत्र में विजिट किए, उत्तराखंड में विजिट किए। और चौथा यहाँ की मौखिक परंपराएं या ओरल ट्रेडिशन, जिसे हम लोक गाथाओं में या विभिन्न गीत या गेय माध्यमों से हम लोग देखते हैं। स्रोतों की तरफ जो उत्तराखंड का इतिहास जानने के लिए प्रमुख पुरातात्विक स्रोत हैं उनमें शैल चित्र या शैलाश्रय में जो पेंटिंग्स की गई थी, इन्हें केव पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है उखल या कप मार्क्स जिन्हें बोलते हैं, इसे हम ओखली भी कहते हैं। और तीसरा कॉपर होल्ड कल्चर यानी कि ताम्र संस्कृति से जुड़े हुए जो वो मिलते हैं हमको, एविडेंसेस जो मिलते हैं। और उसके बाद है शवाधान, बिरियल्स की भी उत्तराखंड के इतिहास में अहम भूमिका है। और एडिक्स, जगह जगह पे जो तमाम तरीके के अभिलेख मिले हैं, ये रॉक एडिक्स भी हो सकते हैं, ये ताम्रलेख भी हो सकते हैं, और मुद्राएं या स्मारक अवशेष। सबसे पहली कैटेगरी है शैल चित्र यानी कि केव पेंटिंग्स। तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में, नैनीताल जनपद में, चमोली जनपद में, उत्तरकाशी क्षेत्र में ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जहां पर हमें केव पेंटिंग्स की प्राप्ति होती है, गुहा चित्रों की प्राप्ति होती है। दूसरी श्रेणी है उखल यानी कि कप मार्क्स की। सिमिलरली जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस समय, देवीधुरा, बगवाली पोखर, बाड़ेछीना, देवलीधार, जसकोट, नौला, ये अल्मोड़ा वाले क्षेत्र हैं, या अल्मोड़ा जनपद में, या गोपेश्वर में है, या उत्तरकाशी जनपद में है, या पौड़ी में है। जगह जगह पर उत्खनन में ऐसे इतिहासकारों ने उखल या कप मार्क्स ढूंढे हैं, जिनके माध्यम से उत्तराखंड के इतिहास को जानते हैं। तीसरी श्रेणी है ताम्र संस्कृति से रिलेटेड जो एविडेंसेस मिलते हैं। तो फुट फुट हिल एरियाज जो है उत्तराखंड के, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के कुछ क्षेत्रों में, और उसके अलावा फुट हिल एरियाज जो हैं विशेष तौर पर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर या बिजनौर जनपद के आसपास में, उन जगहों पर एविडेंसेस मिलते हैं। बरियल्स की हम लोग बात करते हैं, शवाधान की बात हम लोग करते हैं, तो चमोली जनपद में मलारी क्षेत्र हो गया, नीति घाटी हो गया, या पश्चिमी रामगंगा घाटी, या नौला जैनल। इसी तरीके से अन्य स्रोतों में जो अभिलेख मिलते हैं, ताम्रपत्र मिलते हैं, स्तंभ लेख मिलते हैं, ये सब उत्तराखंड के इतिहास को जानने में हमें मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों की। तो साहित्यिक जो सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, उनको भी दो कैटेगरी में रखा जा सकता है। एक जो किसी धर्म विशेष से संबंधित है, और दूसरे जो धर्म से इतर है या धर्म से अलग जो साहित्यिक स्रोत हैं। वैदिक साहित्य, ऋग्वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराणों को, महाभारत, ऐत्रेय ब्राह्मण, स्कंद पुराण, मानस खंड, केदारखंड, ऐसे सोर्सेज हैं जो धर्म से संबंधित है, उत्तराखंड के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इसी तरीके से धर्मेतर साहित्य में कालिदास की रचनाएं हैं, और विशाखदत्त की देवी चंद्रगुप्तम हो गई, और कुमाऊं के चंद शासकों के बारे में कल्याण चंद्रोदय, या पवाड़ पवार गढ़वाल के पवार शासकों के बारे में मानवोदय काव्य जैसी रचनाएं हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि समय समय पर उत्तराखंड में जो विदेशी यात्री या जो शासक आए, उनके साथ जो विदेशी यात्री आए, वो उत्तराखंड के इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। हर्षवर्धन के काल में चीन से यात्री आता है ह्वेनसांग, उसकी उत्तराखंड पर एक विजिट है। काशीपुर में द्रोण सागर जो क्षेत्र है, वहां पर एक बौद्ध संघ की भी उसने विजिट किया, उसके बारे में उसने लिखा है। उत्तराखंड राज्य के बारे में वो इसको पोली हिमोयूलो करके नाम देता है अपने वर्णन में। 1398 में तैमूर जब भारत आ रहा है, तो उसके साथ साथ एक इतिहासकार मरुद्दीन नाम का व्यक्ति भी यहाँ पे आ रहा है, जो भारत हरिद्वार वाले क्षेत्र के लिए कुपिला या कयोपिल अपने वर्णन में जिक्र करता है। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। उन आईने अकबरी में भी वो ऐसा विवरण देते हैं कि उनके किचन में, अकबर की किचन में गंगा जल का प्रयोग हो रहा है। और इसी तरीके से आप देखते हैं कि जहांगीर के समय में भी कई विदेशी यात्री भारत में आए, और उस पीरियड में एक यात्री टॉम कोरियट जो है, वो हरिद्वार क्षेत्र की विजिट करता है, और उसे वो शिव की राजधानी करके एड्रेस करता है। उत्तराखंड के ही इतिहास को जानने के लिए एक और महत्वपूर्ण स्रोत है जो इस हिमालयी क्षेत्र में प्रचलित हैं, अन्य क्षेत्रों में भी रहते हैं।
आप जानते हैं मौखिक परंपराएं, ओरल ट्रेडिशंस, जिनमें इस कुमाऊं या गढ़वाल क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में होने वाली, पहाड़ी क्षेत्र में होने वाले लोकगीत या उनकी या लोक गाथाएं जो प्रचलन में थी समाज में, लोकोक्तियां या मुहावरे, पहेलियां, जो कहावतें हैं समय समय पर उन परिस्थितियों से जो उपजी हैं, तो ये, और उसके अलावा तंत्र मंत्र भी उसी में एक मौखिक परंपराओं के अंतर्गत ही आता है। विभिन्न किस्मों के जागर, देवता के जागर, राजा के जागर, ऐसे तमाम जो सोर्सेज हैं, वो भी उत्तराखंड के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण सोर्स या स्रोत है। तो ये उत्तराखंड के इतिहास के स्रोत पर एक छोटा सा मेरी प्रस्तुति थी। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ समझ में आएगा। बहुत विस्तार में नहीं लिया गया है, इसे विस्तार में और बढ़ाया जा सकता है, जिससे बढ़ाया जाएगा आगे के लेक्चर्स में। तो बहुत बहुत धन्यवाद।